गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज मैं आपके लिए आपका चैप्टर 7 सीख लेकर आई हूँ। इसमें आपके कबीरदास जी के दोहे हैं। उन्होंने इसमें अपने सीख के बारे में बहुत कुछ उपदेश दिए हैं जो कि आप ध्यानपूर्वक सुने और आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए। सबसे पहले हम लेते हैं मेरे पन्नों में। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। कबीर के ये दोहे भले ही बहुत पहले लिखे गए, लेकिन इनमें छिपी सीख आज भी प्रासंगिक है। दूसरों का भला करना, समय से काम करना, मीठा बोलना, आत्ममंथन करना, परिश्रम पूर्वक अध्ययन करना आदि जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने से हम सच्चे मनुष्य कहलाने के योग्य बनेंगे। अब देखिए कैसे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा जिसका हमें कोई सुख ना हो। ऐसे तो जिस प्रकार से खजूर का पेड़ बड़ा होता है उसका वो बड़ा ज़रूर होता है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर राहगीरी अर्थात मुसाफिर भी रास्ते में से जाता है तो उसकी से ना तो वो छाया मिलती है, ना वो किसी की भूख, उसके जो फल हैं वो किसी की भूख को भी शांत नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होए की बहुरी करेगा कब। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि शुभ काम को कभी कल के ऊपर मत टालो। जो भी कार्य है उसे आज ही कर डालो। कल के सारे काम भी आज कर लो। समय का कोई भरोसा नहीं है कि हमारे पास समय रहे या ना रहे, पल में हमें साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे दूसरे का जो मन है वो उसे सुन करके खुश हो जाए और वह स्वयं भी खुश होए और दूसरों को भी सुख और शांति प्रदान करे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सत्संग की छाया में जैसे रहता था तो मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जब मैं बाहर से देखने के लिए चला तो देखा कि बुरा जो देखने जब मैं चला सबको तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झाँका तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा बुरा तो मैं ही हूँ, कोई बुरा नहीं है। अति का भला न बोलना, अति के भले न चूप, अति का भले न बरसना, अति के भले न धूप। यह कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे अधिक कि किसी भी चीज़ की अति, सबसे अत्यधिक अति जो भी होती है वो अच्छी नहीं होती है मनुष्य के लिए, क्योंकि ना तो मनुष्य का ज़्यादा बोलना ही अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा चुप रहना अच्छा होता है। कि जिस प्रकार से अत्यधिक वर्षा जब होने लगती है वो अच्छी नहीं लगती, ना तो अत्यधिक वर्षा अच्छी लगती है और ना ही अत्यधिक धूप अच्छी लगती है। इसलिए मनुष्य को अपना कम बोलना चाहिए और कम ही चुप रहना चाहिए। विद्याधन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की मौन। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अगर परिश्रम बिना किए बिना अगर हम विद्या प्राप्त करते हैं तो हमें उसका कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए विद्या को जब हमें प्राप्त करना है तो हमें परिश्रम द्वारा करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर अहंकार नहीं पनपता। जिस प्रकार से पंखा, जब हम पंखा भी चलता है वो मौन रह कर नहीं चलता है, वो भी हिलाए डुलाए बिना हिलाने से डुलाने से ही चलता है। जब भी पंखे की हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है, शीतलता प्रदान होती है। इसलिए विद्या को हमें परिश्रम से प्राप्त करना चाहिए। यहाँ कबीरदास जी के दोहे आपको पूरे समाप्त हुए। धन्यवाद।